हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 6 श्लोक संख्या 17 और 18। यतो न कश्चित् च कुत्रचिद्वा दीनां स्वमात्मानमलं समर्थ विमोचितुं तादृशां विहार क्रीडा मृगो यन्निगडो विसर्ग ततो विदूरात् परिहृत्य दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु उपेत नारायणमादिदेवं स मुक्त संगे ऋषिवर्ग। यतो न कश्चित् च कुत्रचिद्वा दीनं स्वमात्मानमलं समर्थ विमोचितुं कामदृशां विहार क्रीडा मृगो यन्निगडो विसर्ग ततो विदूरात् परिहृत्य दैत्येषु संगं विषयात्मकेषु उपेतु नारायणमादिदेवं समुक्त संगे ऋषितोपवर्ग। इस श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। हे मित्रों, हे दैत्य पुत्रों, यह निश्चित है कि भगवान के ज्ञान से विहीन कोई भी अपने को किसी काल किसी देश में मुक्त करने में समर्थ नहीं रहा है। उल्टे ऐसे ज्ञान विहीन लोग भौतिक नियमों से बंध जाते हैं। वे वास्तव में इंद्रिय विषय में लिप्त रहते हैं और उनका लक्ष्य स्त्रियां होती हैं। निसंदेह ऐसे लोग आकर्षक स्त्रियों के हाथ के खिलौने बने रहते हैं। ऐसी जीवन धारणाओं के शिकार बनकर वे बच्चों, नातियों तथा पनातियों से घिरे रहते हैं और इस तरह वे भवबंधन की जंजीरों से जकड़े जाते हैं। जो लोग ऐसी जीवन धारणा में बुरी तरह लिप्त रहते हैं वे दैत्य कहलाते हैं। इसलिए यद्यपि तुम सभी दैत्यों के पुत्र हो, किंतु ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, जो समस्त देवताओं के उद्गम हैं, क्योंकि नारायण भक्तों का चरम लक्ष्य भवबंधन से मुक्ति पाना है। इस श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। प्रहलाद महाराज यह दार्शनिक धारणा बनाए रहे कि मनुष्य को गृहस्थ जीवन के अंधकूप को त्याग कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के लिए जंगल में चले जाना चाहिए। हित्वा नपाप्तम गृहम अंधकूपम वनम गतो यदिमाश्रयेत। इस श्लोक में भी वे इसी बात पर बल दे रहे हैं। मानव समाज के इतिहास में कोई कभी या कहीं भी अपने परिवार के स्नेह तथा आसक्ति के कारण मोक्ष नहीं प्राप्त कर सका। यहाँ तक कि जो ऊपर से बहुत पढ़े लिखे लगते हैं
उनमें भी वही पारिवारिक आसक्ति पाई जाती है। जहां तक कि वृद्धावस्था या आसक्तावस्था में भी वे परिवार की संगति नहीं छोड़ पाते, क्योंकि वे इंद्रिय भोग के प्रति आसक्त रहते हैं। जैसा कि हमने कई बार व्याख्या की, यन मैथुनादि गृह मेदि सुखम हि तुच्छम तथा कथित गृहस्थ मात्र यौन सुख के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस प्रकार वे अपने को पारिवारिक जीवन की श्रृंखला से बांधे रखते हैं। यही नहीं, वे अपने बच्चों को भी इसी तरह बांधा रखना चाहते हैं। ऐसे लोग स्त्रियों के हाथ की कठपुतली बनकर संसार के गहनतम भाग में जा गिरते हैं। आदांत को भी विशताम तमिस्त्रम पुनः पुनश्चर्वणानाम। चूंकि वे अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकते, अतः वे चरवण जीवन बिताते रहते हैं और संसार के घोर अंधकारमय भागों में नीचे नीचे चले जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे दैत्यों की संगति छोड़कर भक्तों की संगति करें। इस प्रकार वह भव बंधन से मुक्त हो सकेगा। इस श्लोक का अर्थ हमारे साथ साथ बोलिए। हे मित्रों, हे दैत्य पुत्रों, यह निश्चित है कि भगवान के ज्ञान से विहीन कोई भी अपने को किसी काल या किसी देश में मुक्त करने में समर्थ नहीं रहा है। उल्टे ऐसे ज्ञान विहीन लोग भौतिक नियमों से बंध जाते हैं। वे वास्तव में इंद्रिय विषय में लिप्त रहते हैं और उनका लक्ष्य स्त्रियां होती हैं। निसंदेह ऐसे लोग आकर्षक स्त्रियों के हाथ के खिलौने बने रहते हैं। ऐसी जीवन धारणाओं के शिकार बनकर वे बच्चों, नातियों तथा पनातियों से घिरे रहते हैं और इस तरह वे भव बंधन की जंजीरों से जकड़े जाते हैं। जो लोग ऐसी जीवन धारणा में बुरी तरह लिप्त हैं, वे दैत्य कहलाते हैं। इसलिए यद्यपि तुम सभी दैत्यों के पुत्र हो, किंतु ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो। समस्त जो समस्त देवताओं के उद्गम है, क्योंकि नारायण भक्तों का चरम लक्ष्य भव बंधन से मुक्ति पाना है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, दैत्यों को समझा रहे हैं प्रहलाद महाराज कि जो वैष्णव हैं, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं, उनका लक्ष्य क्या है? इस भौतिक बंधन से मुक्ति पाना, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होना। ये किसका लक्ष्य है? जो भगवान नारायण के भक्त हैं। और यहाँ दैत्य किसे बोला जा रहा है? अभी चर्चा चल रही है, पूरा दैत्य के विषय में बताया। दैत्य कौन है? जो इंद्रिय विषयों में लगे रहते हैं, है ना, जो केवल काम सुख प्राप्त करने के लिए स्त्रियों के हाथों की कठपुतली बने रहते हैं, जिनका एक ही लक्ष्य है केवल संसार के विषय भोगों को भोगना, और उन्हीं में वो हमें सदैव क्या रहते हैं? आसक्त रहते हैं। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करते हैं? ऐसे लोगों का संग नहीं करते हैं। वो किनका संग करते हैं? भगवान के भक्तों का, जिनका लक्ष्य क्या रहता है? इस भव बंधन से
मुक्ति पाना। तो क्या आप में से कुछ लोग भवबंधन से मुक्ति चाहते हैं या मुक्ति बोलते हैं और बने रहते हैं दैत्य, है ना? हम लोगों का जो वास्तविक मानसिक स्थिति है वो यही है। वास्तविकता में हम लोग मुक्त होना ही नहीं चाहते हैं, इस भौतिक जगत से निकलना ही नहीं चाहते, क्योंकि इतनी समझ ही नहीं है। किसी कुत्ते बिल्ली को बुलाओ और उसको समझाओ कि तुमको क्या होना है, मुक्त होना है, ठीक है, तो उसको कुछ समझ आएगा, कुछ समझेगा। और हम लोगों को भी समझाया रहे प्रभुपाद जी, गुरुजन, आचार्य, है ना, लगातार सुन रहे हैं, प्रवचन पर प्रवचन, प्रवचन पर प्रवचन, लेकिन कोई असर होता है हमारे ऊपर? क्यों नहीं होता? विचार किया कभी? क्या कारण है? क्यों वो सत्संग का जो प्रभाव है, सत्य वचनों का प्रभाव है, वो हमारे चित्त पर क्यों नहीं पड़ता है और हम जैसे कि तैसे बने रहते हैं? पशु तमोगुण प्रधान है, पशुओं में तमोगुण की प्रधानता होती है, और ऐसे ही हम लोग तमोगुणी प्रधान बने हुए हैं, रजोगुणी और तमोगुणी प्रधान है। तो इसलिए जो तमोगुणी व्यक्ति होता है उसको कोई सत्य बात समझ नहीं आती, वो वही करता रहेगा जो वो करता रहा। जैसे पशु केवल 4 कार्य करते रहते हैं, क्या क्या? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये 4 कार्य पशु स्वाभाविक रूप से करते हैं, इसको लिए उनको कोई प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। पैदा होते ही उनको ये सब शिक्षा रहती है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से करे आए हैं, तो वो 4 कार्यों में ही लिप्त रहते हैं। और हम मनुष्य, हम लोग भी इन्हीं 4 कार्यों में व्यस्त हैं। इसके लिए किसी को समझाना पड़ता है, कोई क्लास देनी पड़ती है कि नहीं, आहार, निद्रा, भय मैथुन में आपको बड़े ध्यान पूर्वक लिप्त होना चाहिए, यही सुख का साधन है, बस यही। कोई चर्चा सत्संग की कोई आवश्यकता नहीं, स्वाभाविक अंदर से है ना, जैसे पशुओं में है वैसे ही हमारे अंदर है। लेकिन सत्य सत्संग होता है, सत्य का श्रवण करते हैं, तब हमारे ऊपर उसका कोई बहुत सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि तमोगुण की प्रधानता हमारे अंदर भी है। और रजोगुण और तमोगुण के कारण हम हमेशा भ्रमित रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति के विषय में क्या बताया गया? वो कैसा रहता है? भ्रमित होता है, कभी सही को सही मानता है, कभी गलत को गलत मानता है, कभी गलत को सही मानता है, कभी सही को गलत मानता है। ये भ्रमित पोजीशन किसकी होती है? रजोगुणी। और मानव शरीर रजोगुणी प्रधान है ना, और इसमें तमोगुण की अधिकता है। इसलिए तमोगुणी व्यक्ति क्या प्रॉब्लम होती है उसकी? वो सही को गलत मानता है और गलत को सही मानता है। अभी रजोगुणी व्यक्ति यानी बीच की अवस्था है, अभी वो चाहे तो अपने वास्तविक सतोगुण को विकसित करके उन्नति कर सकता है, लेकिन अगर रजोगुणी जीव तमोगुणी चेतना में फंसता जाएगा तो वो अपनी उस स्थिति से नीचे आएगा। तो हम सब की स्थिति क्या है? हम रजोगुणी तो हैं, इसमें तो कतई कोई संदेह है ही नहीं, क्योंकि मानव शरीर ही रजोगुणी प्रधान है। लेकिन अब रजोगुण से हम अपनी चेतना को उत्कृष्ट कर सकते हैं, हम सतोगुणी प्रधान बन सकते हैं या तमोगुणी प्रधान बन सकते हैं। तो अगर हम देखें, जो लोग भक्तों का संग नहीं करते, जो सत्संग को ध्यान से मनन चिंतन नहीं करते, वो सुनते तो हैं लेकिन उस पर कोई विचार नहीं करते, तो ऐसे लोगों का फिर रजोगुण तमोगुण में ही परिवर्तित होता है और तमोगुण की प्रधानता होती रहती है, और मनुष्य शरीर से फिर वो कहां चले जाते हैं? पशु योनियों में, निम्न योनियों में चले जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य जागृत होकर के विचार करता है, सत्य पर अपने चित्त को स्थिर करता है,
और मन बुद्धि अहंकार पर काम करता है, बड़ी ईमानदारी से साधना करता है, ऐसा मनुष्य सतोगुणी प्रधान बनता है। और सतोगुणी प्राप्त करके वो क्या होता है, भवबंधन से छूट जाता है और उसके ऊपर सत्संग का बड़ा गहरा प्रभाव होता है। आप देखेंगे इस संसार में कोई व्यक्ति बिना आसक्ति के रह सकता है? हाँ बिल्कुल। अगर हरि और गुरु में आसक्ति है तब कैसा है, पॉजिटिव आसक्ति है, उस आसक्ति के लिए मना नहीं किया गया। और अगर वही आसक्ति मेरी कैसी है, संसार में है, स्त्री में है, पुत्र में है, नातियों में है, पनातियों में है, तब क्या है, निगेटिव है। और निगेटिव आसक्ति वाले को क्या बोला जा रहा है, भागवत जी क्या बता रही है, दैत्य है। ठीक है, अच्छा ईमानदारी बताएं, हम लोग दैत्य हैं, निगेटिव आसक्ति वाले हैं कि पॉजिटिव आसक्ति वाले हैं? अगर हम ईमानदारी से उत्तर दें, हृदय पे हाथ रख के, तो स्पष्ट रूप से हम क्या कहेंगे कि हम नेगेटिव आसक्ति वाले हैं और हम दैत्य हैं। अच्छा, आप लोग जब बाहर जाते हो, अड़ोसी पड़ोसी मित्र आप लोगों को क्या बोलते हैं? बताओ रवि प्रभु, क्या बोलते हैं आपको? कितने बड़े भक्त हैं ये, इनसे अच्छा तो कोई भक्त है नहीं। और ये भक्त आसक्त स्त्री, घर, पुत्र और परिवार नहीं। तो भागवत सत्य बताती है या तुम्हारे पड़ोसी, रिश्तेदार और मित्र सही बताते हैं? भागवत। तो हमें किस दृष्टि से देखना है अपने आप को? भागवत जी की दृष्टि से। लेकिन हम लोग किस दृष्टि से देखते हैं? जो हमें अच्छा लगे, है ना। हम लोगों को क्या अच्छा लगता है कि जो हमारा झूठा गुणगान करे। सही गुणगान हो तो अच्छा लगे, बुराई नहीं है, ठीक है। वैसे तो भक्त लोग अपना सही गुणगान भी नहीं सुनना चाहते, और हम लोगों की स्थिति क्या है, झूठा गुणगान सुनना चाहते हैं। और झूठा गुणगान सुनने में हम क्या होते हैं, होना चाहिए क्रोधित के प्रसन्न होना चाहिए। कोई झूठ बोले आपसे तो क्रोध होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए? बताओ, क्रोधित होना चाहिए, क्यों बेवकूफ बना रहे हो, है ना। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और न मानो तो चुपचाप किसी भी भक्त के पास जाना और उसको धीरे से उसकी तारीफ करना, बोले प्रभु जी आप बहुत बड़े भक्त हो, आपकी विनम्रता, आपकी उदारता, आपकी सेवाएं बड़ी आदर्श है, बड़ी अनुकरणीय है। और कैमरा लगाए रहना चुपचाप, फिर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखना, वो चेहरे से बड़ा अंदर ही अंदर प्रफुल्लित होगा बहुत, उसके चेहरे पे उसकी मुस्कुराहट देख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन ये बात सही है, क्योंकि आसक्त वो किसमें है, गृह अंध कूपम, वो गृह अंध कूप में ही आसक्त है। तो हम लोग जब तक अपनी आसक्ति वास्तविकता में हरि और गुरु में नहीं रखेंगे, तब तक हम क्या कर रहे हैं, अपने को धोखा दे रहे हैं। और जो हरि गुरु में आसक्त होते हैं वो हरि गुरु के लिए कार्य करते हैं, और जो परिवार में आसक्त होते हैं वो परिवार के लिए कार्य करते हैं। आप देखिए उनकी किसी व्यक्ति की आसक्ति उसके कार्यकलापों से पता चलती है वो क्यों कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। अगर वो स्त्री के हाथों का खिलौना बना हुआ है तो कठपुतली की तरह दिन रात बंदर की तरह नाचता रहेगा, और उद्देश्य क्या होगा, थोड़ा सा काम सुख, और इसके लिए वो गधा बना हुआ कार्य करता रहता है। लेकिन हरि गुरु की सेवा वो नहीं करता, क्योंकि वहां उसको वो मैथुन सुख नहीं मिलेगा। तो जहां उसे काम सुख नहीं है, मैथुन सुख नहीं है, वहां वो क्यों सेवा करेगा, वहां क्यों आसक्त होगा, वहां क्यों समर्पित होगा। वो समर्पित रहेगा वही काम आसक्ति के कारण गृह अंधकूपम में, वो नातियों पनातियों उन्हीं के बीच में बड़ा खुश रहेगा, और लाल कपड़े में भागवत और गीता भी बांध के रखेगा, और उसको भी कभी कभी पढ़ करके लोगों को दिखाएगा कि वो भी बड़ा धार्मिक है। लेकिन वास्तविकता में अगर उसकी कार्यकलाप देखे जाए कि ये जो कुछ कर रहा है किस लिए कर रहा है, क्या ये गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, या स्त्री पुत्र पुत्रादि
उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा है। आप देखें हमारे गुरु परंपरा के जितने आचार्य हैं, उन्होंने अपना जीवन किसमें लगाया? गुरु को प्रसन्न करने के लिए। आप देखें परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, गुरु महाराज ने अपना पूरा जीवन किस लिए दिया? प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने में। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कितने मंदिर बनाए? 18 मंदिर बनाए, है ना? तो आप सोचो, हरि और गुरु को प्रसन्न, उनकी आसक्ति थी हरि और गुरु में, तो इस कारण वो दिन रात जो परिश्रम कर रहे थे उसका उद्देश्य क्या था? हरि और गुरु की प्रसन्नता। तो इसलिए हमें बड़ी ईमानदारी से देखना चाहिए कि मेरी आसक्ति हरि गुरु में है या मेरी आसक्ति संसार में। हम हरि और गुरु के लिए क्या कर रहे हैं? गुरु महाराज आए थे यहाँ और सारे जितने डिवोटी थे, क्योंकि उस समय बहुत से नए लोग नहीं थे, इन्वॉल्व नहीं हुए थे, ज्यादातर पुराने भक्त थे, है ना, जो लगभग आज काफी लोग उनमें से दीक्षा ले चुके हैं, वो लोग थे। तो गुरु महाराज को जब मिले तो गुरु महाराज ने क्या कहा था? याद है आप में से किसी को? क्या कहा था रामानंद मूर्ति को? सब नहीं मिले थे। आप थे? आप भी नहीं थे? कोई नहीं था? आप में से कोई था नहीं उस समय? अभी जब महाराज यहाँ आए थे आप लोग कोई नहीं थे, तो अमृतनाम प्रभु, रामचंद्र प्रभु, ये सब लोग रहे होंगे। महाराज ने सब लोगों से कहा कि आप लोग जाओ, घर घर भिक्षा मांगो और भगवान के लिए सुंदर मंदिर का निर्माण करो। ठीक है, सब लोगों को स्पष्ट निर्देश दिया था। बहुत से लोग होते हैं, हमें कोई आदेश ही नहीं दिया गुरु महाराज ने। प्रभुपाद जी ने अपने प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने क्या आदेश दिया था कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी है, तुम पाश्चात्य जगत में जाकर के प्रचार करो। ठीक है, तो उनको कहा, तो जो सच्चा शिष्य होता है उसको बात गुरु की लग जाती है, वो दिन रात चिंतन करता है कैसे मैं गुरु को प्रसन्न करूं, है ना। तो 3 प्रकार के शिष्य हैं, है ना। एक जो गुरु की इच्छा को पहले से जानते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन जीते हैं। दूसरे लोग वो हैं जिनको जब गुरु कुछ कहते हैं तो उसको वो कर देते हैं, और तीसरे वो हैं जिनको खूब कहते रहे, उनके कान पे जूं नहीं रेंगती और वो वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। ठीक है ना। तो हम लोग किस कैटेगरी में हैं? तो बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं तीसरे। अफसोस भी नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमें कोई ये बात बोलने में अफसोस हो गया, नहीं मेरी स्थिति बड़ी दयनीय है। ठीक है, हम तीसरे में, यानी कैसे भक्त हैं? फर्स्ट क्लास भक्त हैं कि थर्ड क्लास भक्त हैं? थर्ड क्लास भक्त हैं। और अभी कोई कहे आप फर्स्ट क्लास भक्त हैं, अरे बहुत अच्छा, हम यही सुनना चाहते हैं। यही धोखा है, यही कपट है, कपट और कुछ नहीं है। छल छिद्र न बाबा, और हम लोग रचे बसे हैं इसीलिए हमारा कल्याण नहीं होता, हमारा भला नहीं होता, क्योंकि हम हरि और गुरु स्त्री पुत्र पुत्रादि में ही आ सकते हैं। देखो, आसक्ति मुक्ति का कारण बन जाती है, वैसे आसक्ति बंधन का कारण है, लेकिन आसक्ति मुक्ति का कारण बन सकती है, बशर्ते आसक्ति सही जगह हो। अगर हमारी आसक्ति हरि गुरु और वैष्णवों में है तब क्या होगा? हम मुक्त हो जाएंगे। आपने कभी किसी पशु पक्षी को हरि गुरु वैष्णव में आसक्त देखा है? तो ऐसे ही किसी पशु मानसिकता वाले मनुष्य से भी आप ये आशा मत करना। कई बार हम लोग आपस में एक दूसरे को देख करके बोलते हैं, देखो ये तो ऐसा नहीं है, ये तो ठीक नहीं है, ये तो 10 साल पुराना भक्त है लेकिन नहीं है। अरे भैया, वो पशु मानसिकता में है, वो 10 साल नहीं 10 जन्म रहेगा तब भी जैसे का तैसा रहेगा, उसके कान पर जू रेंगने वाली नहीं है। और हमें उसे देख करके बिल्कुल हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें
ऐसे लोगों से सावधान रह करके स्वयं हरि गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए। हरि गुरु वैष्णव के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। लेकिन हमें पहचानना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन होता क्या है, हम लोग द्वेष करते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं। संसार में प्रॉब्लम क्या है, हरि गुरु की प्रसन्नता के लिए हम कुछ करेंगे भी नहीं, और जो करेगा उसे करने भी नहीं देंगे, बल्कि उसकी क्या करेंगे, निंदा करेंगे। तुम कैसे कर रहे हो? और उसके हरि गुरु समर्पण पर, उसके हरि गुरु को प्रसन्न करने वाले कार्यों पर आक्षेप लगाएंगे, दोष देखेंगे, कमियां निकालेंगे। और कमियां निकाल क्या बताएंगे, देखो ये क्या है, देखो ये क्या है, देखो ये क्या है। और खुद का आचरण क्या हम हरि गुरु के लिए कर रहे हैं? हमें अपने मन में ये विचार करना चाहिए कि हमने अपने जीवन में हरि गुरु के लिए क्या किया है। पत्नी बच्चों के लिए तो सब करते हैं, बच्चे परिवार के लिए सब करते हैं। मैं पत्नी बच्चों का विरोधी नहीं हूं। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों को, पत्नी या बच्चों का ध्यान मत रखिए, उनका भरण पोषण नहीं करिए, नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन जितनी चिंता कर रहे हो वहां, जितने समर्पित वहां हो, उससे कहीं ज्यादा समर्पण हमारा हरि गुरु के प्रति भी होना चाहिए। आप घर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप 4 मकान बनाओ, कोई बुराई नहीं है, लेकिन 4 मंदिर भी तो बनाओ, तो दम निकल जाएगी। उसके लिए कोई भाव नहीं। क्या ये सही भाव है भाई? परिवार, अगर आपका परिवार है, परिवार की सेवा करने की मनाही नहीं है, लेकिन परिवार की सेवा के साथ साथ आप भगवान की भी तो सेवा करो, गुरु की भी तो सेवा करो। उस तरफ कोई ध्यान नहीं। तो जो ऐसे लोग हैं और वो मानते अपने आप को भगवान भक्त है। अब होता क्या है कि अगर ज्यादा स्पष्ट बोला जाए तो फिर लोग सामने नहीं आएंगे, फिर सत्संग बिल्कुल और खाली हॉल हो जाएगा। अभी देख रहे हैं जितने लोग, और धीरे धीरे थोड़ा अगर बुला बुला के एक एक को सामने रख दो, हाँ मैं बताओ तुम्हारी क्या स्थिति है, बताओ। कोई सुनना चाहता है? हम लोग सत्य सुनना चाहते हैं? हम में से कोई सत्य सुनना चाहता? हम क्या करते हैं, हम दिखाते हैं। क्या करेंगे, बोले चलो गोवर्धन परिक्रमा लगाओ, चलो माला करो, चलो ये करो, चलो बहुत अच्छा है, ये सब साधन है, इनकी मनाही नहीं है। लेकिन ये हम कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? हम क्यों कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। हमारा प्रश्न है आपसे, हम लोग क्यों करते हैं? अपने को संतुष्ट करने के लिए या भगवान और गुरु को संतुष्ट करने के लिए? उसमें भी क्योंकि अपना एक लगता है कि आप करेंगे तो हमें ये फल मिलेगा। हाँ, यही सबसे बड़ी बीमारी है। वो हम इतनी गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, इतनी माला करेंगे और इतना करेंगे, फिर मेरा ये बढ़िया हो जाएगा, फिर मैं ये प्राप्त कर लूंगा, फिर मुझे ये मिल जाएगा, फिर मैं ये हो जाऊंगा। इस भावना से किए गए कार्य वो भौतिकता के, वो सकाम कर्म क्या है? सकाम कर्म किसे बोलते हैं? कि जो हम करते हैं उसके फलों को भोगना चाहते हैं। आचार्यों ने हमें खूब हरिनाम, खूब गोवर्धन परिक्रमा, खूब सेवा करने के लिए बोला है, मना नहीं किया, लेकिन किस भावना के साथ? एक व्यक्ति, गुरु महाराज, कोई व्यक्ति जाए वो कहे किसी के रोज इतना माला जप कर रहा है। एक राम प्रभु है इस बात के गवाह, ये राम प्रभु है। राम गुरु महाराज कुछ, तुम तो बैठे हो, तुम तो महाराज ने कहा था मंदिर का याद है कि नहीं है? तुम्हें याद है, तुम थे कि नहीं थे? सामने थे। इसको मैंने मिलवाया महाराज से, तो मैंने गुरु महाराज को बताया, मैंने महाराज 64 माला करता है। महाराज ने क्या कहा था तुमको? बोले माला ठीक है, लेकिन सेवा करो। क्यों क्यों महाराज बोल रहे? क्योंकि महाराज सब समझते हैं कि जीव किस लिए क्या कर रहा है, क्या उद्देश्य है। हम लोग खूब माला कर रहे हैं, किस लिए? माला करने में मनाही नहीं है, लेकिन
सेवा। और कैसी सेवा? विश्वास, निरंतर और प्रेममयी सेवा। ये सेवा, सेवा करो, सेवा पर जोर दिया, बोले सेवा करो, सेवा पर ध्यान दो, अपनी जिम्मेदारी को निभाओ, अपने को अच्छे से भगवान की सेवा में समर्पित करो। तो इससे गुरु प्रसन्न होता है। माला करने में मनाही नहीं है, गोवर्धन परिक्रमा करने में मनाही नहीं है, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं, हमारा उसके पीछे क्या उद्देश्य है। कई बार सही करते हुए भी उनके परिणाम गलत आते हैं, और कई बार गलत करते हुए भी उनके परिणाम सही आते हैं। ये सब भावना पर निर्भर करता है कि आप किस भावना में कार्य कर रहे हो। आदेशों का पालन, आदेशों से उल्लंघन से, आदेशों का पालन, आदेशों का उल्लंघन आदेशों के पालन से ऊंचा बन जाता है। किन परिस्थितियों में? लेकिन सब प्रेम की बात है, सब कुछ प्रेम की बात है। हमारा प्रेम कितना है? हम गुरु कृष्ण मना कर रहे हैं और हम फिर भी करें, लेकिन किस लिए करें? उनकी प्रसन्नता के लिए। तब क्या होता? वो उल्लंघन भी कैसा होता है, लेकिन वो उल्लंघन कौन करना चाहता है? हम तो वो उतने ही काम करना चाहते हैं जितना भी जैसे तैसे हो जाए। हम लोगों को ढेरों उदाहरण है, शास्त्र में उदाहरण देकर के समझाया गया। भगवान राम की माता सीता पत्नी है और उनकी शक्ति भी है, नित्य शक्ति है। लक्ष्मण जी शेष के अवतार है, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण है, कोई समर्पण में कतई कोई संदेह नहीं है, ठीक है। और ये क्या करते हैं? भगवान के आदेशों का उल्लंघन कर देते हैं, उल्लंघन करते हैं। लेकिन उल्लंघन करते किस लिए? उनकी सेवा के लिए, प्रसन्नता के लिए। जब वन में जा रहे होते हैं भगवान, तो भगवान रोकते हैं माता सीता को कि अरे तुम वहां कहां जाओगी जंगल में, तुम यहाँ घर पे रहो, सास ससुर की सेवा करो, परिवार देखो, ये जिम्मेदारी है तुम्हारी, है ना। तो माता सीता उनकी बात का क्या करती है? नहीं, हम आपके साथ वन में जाएंगे। लक्ष्मण को मना करते हैं कि आप यहाँ रहो, घर वालों की देखभाल करो, लेकिन वो क्या करते हैं? उल्लंघन कर देते हैं। और हम लोग कैसे कपटी लोग हैं। अगर हम लोग होते, सोचो विचार करो, मान लो हम सीता जी के स्थान पर होते और या हम लक्ष्मण होते, तो हम क्या कहते हैं? आप सही कह रहे हो, हाँ आप जाओ, ठीक है। और हमारा तो सास का धर्म सेवा करना, ससुर, सास ससुर को छोड़कर तो नहीं जा सकते, पिता से ऊपर है, और पति का आदेश है अभी तो ये आदेश तो हमें मानना ही मानना है, बिल्कुल हम नहीं जाएंगे, है ना। तो विचार करना चाहिए। हम लोग धूर्त लोग हैं, लेकिन हम अपने को महान मानते हैं, बस हम सबकी यही समस्या है। हम ईमानदारी से अपने को मानते ही नहीं है कि हम कितने धूर्त हैं और हमें इस धूर्तता को दूर करना है। भगवत प्राप्ति बहुत मुश्किल नहीं है, बशर्ते उन्हें होगी जो सरल और सच्चे हैं। जो कपटी लोग हैं, जो द्वेषी हैं, ईर्ष्यालु हैं, जिनको केवल परेशान है वो, और ऐसे भक्तों से थोड़ी देर मिल लो, समझ में आ जाता है इनकी क्या स्थिति होगी। थोड़ी समय में आपको समझ में आ जाएंगे कि नरक जा रहे हैं, स्वर्ग जा रहे हैं, वैकुंठ जा रहे हैं, कुछ भी करते रहे। बहुजन में करें श्रवण और कीर्तन, बहुजन में तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम दान। इन्हें कभी, ऐसे दूतों को कभी कुछ मिलता भी नहीं, इन्हें कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि ये किसी के होते नहीं।
जो धूर्त है वो किसी का नहीं, वो न गुरु का है, न माता पिता का है, पत्नी बच्चों का भी नहीं होता है। वो केवल अपने निज स्वार्थ का होता है, निज सुख का होता है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं। तो हम सब लोगों को बहुत सावधान होना चाहिए, और हम लोगों पर भगवान की कृपा है। प्रभुपाद जी इतने स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं कि हम इस दैत्य भावना से बाहर निकले। क्या है दैत्य भावना? तो इसको फिर से बोलो हमारे साथ, हे मित्रों, हे दैत्य पुत्रों, न्याय निश्चित है कि भगवान के ज्ञान से विहीन कोई भी अपने को किसी काल या किसी देश में मुक्त करने में समर्थ नहीं रहा है। उल्टे ऐसे ज्ञान विहीन लोग वे वास्तव में इंद्रिय विषय में लिप्त रहते हैं, और उनका लक्ष्य स्त्रियां होती हैं। निसंदेह ऐसे लोग आकर्षक स्त्रियों के हाथ के खिलौने बने रहते हैं। ऐसी जीवन धारणाओं के शिकार बनकर वे बच्चों, नातियों तथा पनातियों से घिरे रहते हैं, और इस तरह वे भवबंधन की जंजीरों से जकड़े जाते हैं। जो लोग ऐसी जीवन धारणा में बुरी तरह लिप्त रहते हैं वे दैत्य कहलाते हैं। यह है दैत्य की परिभाषा। अब आप देखेंगे, क्या युधिष्ठिर और पांडव, क्या वो उनके पुत्र नहीं थे? क्या उनके नाती पनाती नहीं थे? तो नाती पनाती पुत्रों से बात नहीं है। बात इतनी है कि नाती पनाती होते हुए भी अर्जुन युधिष्ठिर किसके प्रति समर्पित थे? गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति। बस अंतर केवल इतना है, जो पुत्र स्त्री में ही आसक्त है और दिखाता वो गुरु को शरणागत है, लेकिन धूर्त होता है वो समर्पण उसका पत्नी और बच्चों के प्रति है। तो ऐसे धूर्तों के लिए यहां बोला जा रहा है ये देते हैं। ऐसा बुरा नहीं है, पत्नी बच्चे बुरे नहीं है, लेकिन वो उसका समर्पण किसके प्रति? गुरु कृष्ण के प्रति समर्पण है या स्त्री और बच्चों के प्रति? इस संसार में व्यक्ति कठपुतली तो रहना ही रहना है। ये तो वो गुरु के हाथ की कठपुतली बनेगा, नहीं तो स्त्री के हाथ की कठपुतली बनेगा। और आप संसार में देख रहे हो, आप प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में झांक करके देखो कि वो कठपुतली की तरह नाच रहा है, सुबह से शाम तक नहीं नाच रहा है, दिन भर मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दिन रात परिश्रम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन वो किसको खुश करने के लिए कर रहा है? बस इस पे ध्यान दे लो, पता चल जाएगा वो मरकर कहां जाएगा। वो गुरु को प्रसन्न करने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहा है या स्त्री को संतुष्ट करने के लिए कर रहा है? बस इससे पता चल जाएगा कि उसका क्या गति होने वाला है। तो हम सब लोगों को श्रीमद् भागवत को बड़े गंभीरता पूर्वक पढ़ना चाहिए। और आज एकादशी है, एकादशी के दिन जब भागवत का श्रवण करें, भागवत का पाठ करें, तो हृदय में मन से प्रार्थना करनी चाहिए भागवत जी से कि हे भागवत जी, आपके अंदर जो सत्य है उसे मैं आत्मसात कर सकूं, उसको मैं स्वीकार कर पाऊं। सुन तो मैं खूब रहा हूं, लेकिन स्वीकार नहीं करता हूं। तो हम लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक जब हम भागवत जी से प्रार्थना करेंगे, तो भागवत जी की कृपा से हम सत्य को समझ पाएंगे, और समझ ही नहीं पाएंगे, स्वीकार कर पाएंगे। और जो स्वीकार कर पाएंगे, तब हम गुरु और कृष्ण के लिए कार्य कर पाएंगे। हम सब लोगों को अपने गुरुजनों से सीखना चाहिए, हमें प्रभुपाद जी से सीखना चाहिए, हमें अपने गुरु महाराज से सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसे अपना जीवन अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए पूरा जीवन लगा दिया। और कभी भी गुरु और कृष्ण के लिए जो जीवन लगाता है, उसे किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता है। आप ऐसा मत सोचना कि कोई गुरु और कृष्ण के लिए अगर अपने जीवन को समर्पित करेगा तो वो बेचारा बड़ा दुखी और परेशान रहेगा। नहीं, वही केवल आनंद में रहता है। और बकाया जो स्त्री लंपट लोग हैं,
इन्हें केवल और केवल उपेक्षा, अपमान, तिरस्कार ही प्राप्त होता है। और ये लोगों के घरों में आप जाकर के देख लो। तो अगर हम चाहते हैं वही जीवन, तो पूरी दुनिया उसी भावना में है। आप हैं तो कौन सा मुश्किल है। और वैसे भी वातावरण का बड़ा प्रभाव होता है। आप चाचा, ताऊ, मामा, अड़ोसी, पड़ोसी, जब सब स्त्री लंपट है, सब स्त्रियों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, तो उसमें कोई अगर गुरु के हाथों की कठपुतली बने तो उसे क्या बोलते हैं? उसे मूर्ख बोलते हैं। बोले पागल है। क्यों पागल है? बोले ये गुरु के हाथ की कठपुतली बना हुआ है, ये गुरु के लिए काम, ये ठगा जा रहा है, ये बेवकूफ हो गया, ये पागल, कमा खुद रहा है और जाकर के पैसा गुरु जी को दे रहा है। तो ये क्या है? बेवकूफ है, मूर्ख है। फिर इसे क्या करना चाहिए? बोले बुद्धिमान कब होगा? बोले जब ये दिन रात गधे की तरह कमाए और अपनी स्त्री को दिन रात संतुष्ट करे, बच्चों को दिन रात संतुष्ट करे। बोले अब बुद्धिमान। ठीक बात है। तो बुद्धिमान कौन है? मूर्ख कौन है? जो गुरु का सेवा करे, कृष्ण का सेवा करे, वो मूर्ख है, बुद्धिमान नहीं है। क्योंकि अगर बुद्धिमान होते तो हम बुद्धिमान बन गए होते। 4-6 साल से तो प्रवचन सुन ही रहे हैं। लेकिन हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। कुछ की जिनके विवाह नहीं हुए वो क्या कह रहे हैं कि हमें भी तो करना है, हमें भी तो शरण में जाना है। हम कैसे बिना शरण के रह सकते हैं? तो हम लोगों को ये समझना चाहिए, पति पत्नी मिले हैं किस लिए? गुरु कृष्ण की सेवा के लिए। और गुरु कृष्ण नहीं कहते कि तो हमारी सेवा करो, लेकिन वो बताते हैं, प्रभुपाद जी ने बताया एक एक को कि देखो ऐसे सेवा करो, इस तरीके करो, ऐसे करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन जो सच्चे लोग थे उन्होंने प्रभुपाद जी की बात को एज इट इज माना। और जो ज्यादा बुद्धिमान थे वो क्या बोल रहे थे? अच्छा, अपने फायदे के लिए हमें पागल बना रहे हो। हम पागल बनने वाले नहीं है, तुम्हारे झांसे में आने वाले हम नहीं हैं। हम हमेशा, और स्त्री एक नहीं, घर में स्त्री होगी और एक बाहर स्त्री होगी, उसकी भी सेवा करेंगे, उसके कठपुतली बन करके उसके लिए भी दिन रात भागेंगे, नाचेंगे। लेकिन भगवान की सेवा नहीं करेंगे, गुरु का सेवा नहीं करेंगे। बोले उनकी सेवा करने से पागल और मूर्ख हो जाते हैं। और अगर स्त्रियों की सेवा करो, कोई स्त्री लंपट, आज संसार में क्या हो रहा है देखो जाके, किसी के जीवन में झांक करके देखो, वो क्या कर रहा है? केवल स्त्रियों को संतुष्ट करने के लिए भाग रहा है। और उसके बाद एक दो स्त्री नहीं है, कई तो लोग इतने मानसिक रोगी हैं कि उनकी कोई स्थिति नहीं है। वो 10-10, 4-4, 5-5 स्त्रियों के पीछे पागल है। और वो करके गधों की तरह मेहनत करते हैं और फिर सारा धन ले जाकर के उन स्त्रियों पर उड़ाते हैं। और ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? ऐसे लोगों को कोई कहता है ये बेवकूफ है, मूर्ख है, पागल है, बेवकूफ है, ये क्या कर रहा है? उसको क्या बोला जाता है? बड़ा प्रतिष्ठावान। अरे बहुत अच्छा है। तो यही गंदी सोच और सांसारिक सोच का परिणाम है। और आज प्रत्येक व्यक्ति इसी मानसिकता में है। तो उनमें से अगर कोई बिरला थोड़ा मंदिर जाने लगे, सेवा करने लगे और भगवान की सेवा में लग जाए तो लोग उसे क्या बोलते हैं? पागलों को कहते हैं। अरे मंदिर जाना चाहिए, मंदिर जाने को किसने मना किया? लेकिन इतना भी नहीं कि दिन रात मंदिर रहो। तो दिन रात मंदिर थोड़ी जाया जाता है। तो हम सब लोगों को भागवत से ज्ञान लेना चाहिए, गीता से ज्ञान लेना चाहिए, गुरु और वैष्णवों से ज्ञान लेना चाहिए, ना कि धूर्तों और मूर्खों से। तो हम सबको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो नारायण भक्त हैं उनका लक्ष्य क्या होता है? भव बंधन से मुक्ति पाना। अच्छा बताओ मुझे, जो संसार में जो स्त्री लंपट लोग हैं, इन्हें भव बंधन से मुक्ति का कोई विचार है? कोई मतलब नहीं है। चाहे वो चाचा, ताऊ, मामा, साला, जीजा, जो भी तुम्हारे हैं, उनमें किसी को भी भव बंधन से मुक्ति की चिंता है? कोई नहीं है। सब बार बार माँ के गर्भ में आना चाहते हैं, उल्टे लटकना चाहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में बार बार फंसे रहना चाहते हैं। और अगर उन्हीं में से कोई विरला जीव प्रयास करे तो ये भौतिकवादी लोग केकड़े की तरह उसकी टांग पकड़ करके खींचते हैं। और बुरा मत मानना, बाहर भी केकड़े हैं और आप लोग भी सब केकड़े हो।
अगर इनमें से अगर कोई माता गंभीर होकर के सेवा करने लगे तो पति केकड़ा बन जाता है और टांग पकड़ के खींचता है, अरे पागल हो गई हो क्या, क्या ज्यादा चक्रों में पड़ी हुई, बेवकूफ हो क्या। अरे ठीक है, भजन करो, माला करो, ये ज्यादा समर्पित, ज्यादा सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई पति समर्पित हो जाए, वो गुरु और कृष्ण की सेवा करने लगे, तो पत्नी क्या बोलती है, वो केकड़ा बन जाती है, वो टांग खींचती है। और यहां पर एक विपरीत उदाहरण भी है कि जब अच्छी चेतना, अच्छी पवित्र जीवात्माएं पति पत्नी के रूप में मिलती हैं, तब वो क्या करती हैं, वो पति को प्रोत्साहित करती है और सेवा करो। और अगर पत्नी अच्छी सेवा कर रही है तो पति प्रोत्साहित करता है, और करो, और सेवा करो, क्या सेवा करना है ना। एक रामानुज संप्रदाय के जो आचार्य भक्त थे, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, धनुष करके कुछ था, उन्होंने बताया था आपको। तो वो इतने समर्पित थे कि उनके सन्यासी शिष्य थे और वो एक गृहस्थ शिष्य थे। तो रामानुज संप्रदाय, रामानुजाचार्य के जो गृहस्थ, जो सन्यासी शिष्य थे, उनसे उन्होंने कहा कि तुम लोगों को कुछ सीखना है अगर, तो इन गृहस्थ से सीखो, इनसे सीखो जाकर। क्योंकि वो सबके सब थे तो सन्यासी, लेकिन वो सब आसक्त थे अपनी भौतिक चीजों में, उन्हीं चीजों में। उन्होंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, लेकिन अब कमरों में आसक्त हो गए। जो कमरे उनको मिले आश्रम में रहने के लिए, जो कपड़े मिले उन कपड़ों में ही आसक्त हो गए, उनमें ही आसक्त होकर लगे हुए। तो उन्होंने कहा कि जाओ और उनसे जाकर के सीखो। बोले एक काम करो, जाओ और उनके घर चोरी करो। ठीक है, तो अपने सन्यासी शिष्य को उन्होंने भेजा अपने गृहस्थ शिष्य के यहाँ क्या करने के लिए, चोरी करने। और बोले तब जाना जब वो घर में न हो। तो वो जब गृहस्थ भक्त थे, उनका नाम बड़ा सुंदर नाम है, भूल रहा है, धनुर्दास। हाँ, धनुर्दास, धनुर्दास जी। तो धनुर्दास जब घर से बाहर गए थे और उनकी पत्नी लेटी हुई थी घर में, दोनों पति पत्नी बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। तो जब सन्यासी आए, वो चोरी कर रहे थे, तो उनकी पत्नी ने क्या किया, देख लिया, देख करके आंखें बंद कर दी। बोले अच्छा, आश्रम में जरूर कोई समस्या है, कोई परेशानी है, इस वरना ये चोरी क्यों करेंगे, ये तो हमारे गुरु भाई हैं और ये आए हैं चोरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जरूर कोई आश्रम में प्रॉब्लम है। और वो आंख बंद करके बोले जो चुराना है सो चुरा लो। और उन्होंने क्या किया, सब चोरी करने के बाद उनका कुंडल था, एक कुंडल खोल लिया। अब एक कुंडल खोल लिया, दूसरे कुंडल ऐसे लेटी हुई थी, तो उनको लगा कि इससे तो ले लिया, ये वाला भी ले ले। तो उन्होंने करवट दी, ये वाला भी ले लो। तो क्या हुआ, उनकी जैसे उन्होंने देखा करवट, वो लोग डर गए एकदम कि कहीं इनको पता न चल जाए, तो जाकर के एकदम भाग गए, छुप गए। और बाद में जाकर के वो उनके जब वो आए, क्या बोलते हैं, धनुर्दास वापस आए, तो उन्होंने उन्हें पूरी बात बताई। बोले कोई आश्रम में दिक्कत है, कोई परेशानी है, आज वो गुरु भाई आए थे और वो चोरी कर रहे थे और उन्होंने ऐसे ऐसे कुंडल चुराया और हमने सोचा कि चलो ये वाला भी दे दे। तो वो जाके तो वो डांटने लगे उनको, अरे तुम्हें क्या करने की जरूरत थी, ऐसा करके तुम्हें तो उतार के मुझे देना चाहिए था, रखना चाहिए था। मतलब उनको वो और बोलने लगे कि अरे तुम्हें तो ऐसा करना चाहिए था, क्यों तुमने वो गुरु भाई के उसमें व्यवधान डाला। तो ऐसे ऐसे आदर्श गृहस्थ भक्त हुए हैं और पति पत्नी दोनों मिलकर के भगवान की सेवा में पूर्ण समर्पित रहे और गुरु के वास्तविक कृपा पात्र बने। और रामानुजाचार्य जैसे आचार्य अपने सन्यासी शिष्यों को शिक्षा लेने भेज रहे हैं उनके धनुर्दास के पास। और एक बार की बात है, धनुर्दास जी के विषय में आप पढ़ना, गूगल पे भी मिलेगा, उनकी कथा लो, उनको पढ़ो, उनसे बड़ी प्रेरणा मिलती है ऐसे शुद्ध भक्तों के चरित्र को सुन के। एक बार धनुर्दास जी जा रहे थे और उनकी पत्नी जा रही थी, तो रास्ते में उनको सोना पड़ा दिखा, हार पड़ा हुआ था। तो धनुर्दास क्या करने लगे, पैरों से मिट्टी उसमें डालने लगे कि कहीं ऐसा ना हो इस सोने को देख करके मेरी पत्नी के मन में लालच आ जाए। तो उसमें मिट्टी डाल रहे थे। तो धनुर्दास, जो उनकी पत्नी आ रही थी, वो बोली स्वामी मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हैं, ये आदर्श चरित्र है। तो ऐसे आदर्श चरित्र के लोग हम जैसे बद्ध जीवों को सिखाते हैं कि हम लोगों को वास्तव में जीवन में कैसा
होना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन मिला है अपने कल्याण के लिए, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, यह भाव होना चाहिए, तब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और अगर हम द्वेष करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, निंदा करेंगे, अपनी छोटी गंदी भौतिक सोच से कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी समझेंगे, कुछ भी प्रपोगंडा फैलाएंगे, तो ठीक है, हम तो जिस नरक में पड़े हुए थे उसी नरक में वापस चले जाएं। और वैसे भी पड़े ही हुए हैं, हम भक्ति का आनंद ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भक्ति का आनंद एक समर्पित भक्त ले पाता है, एक सही भावना का व्यक्ति ले पाता है। बकाया लोग तो केवल भक्तों के संग में आकर के केवल अपराध ही करते हैं, क्योंकि वो अपनी भौतिक चेतना, अपनी भौतिक गंदी बुद्धि छोड़ नहीं पाते, इसलिए उनके चित्त में कोई ज्यादा परिवर्तन आता नहीं। तो हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और हमें मिला है, तो हमें क्या करना चाहिए, खूब गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए, तब निश्चित रूप से हमारा मानव जीवन सफल होगा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, और जो इनसे निकल जाएगा वही गुरु और कृष्ण का कृपा पात्र बनेगा। और ऐसा नहीं है, ये सब जगह है, किसी भी समुदाय हो, किसी भी इस्कॉन हो, किसी भी भक्ति वृक्ष हो, कोई भी परिवार हो, कोई भी समाज, सबके अंदर ये चीज करके देखो। ज्यादा नहीं तो ईमानदारी से पत्नी प्रयास करे, ईमानदारी से समर्पित होने का, देखो पति केकड़ा बनता है कि नहीं बनता। पति करे तो पत्नी केकड़ा बन जाएगी, सहायक नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, जो सहायक बनेंगे वो धनुर्दास जैसे लोग हैं, जो आदर्श हैं सन्यासियों के भी, ऐसे आदर्श गृहस्थ सन्यासियों के भी आदर्श हैं। तो बात गृहस्थ और सन्यास की नहीं है, बात सही मानसिकता की है। सही मानसिकता केवल इतनी है, अपने को गलत मानना और दूसरों को सही, जो सच में सही है उनको। तो ऐसे लोग रहेंगे, वो हमेशा रहने वाले हैं, उनको ऐसे लोगों को समझ करके उनसे संबंध ही नहीं रखना चाहिए। मैं तो आपको क्लियर बताऊं, हम तो, आप अपनी बात कर रहे हो, हम आपको एक सच घटना अपनी बताएं। अचिंत रूपनी के रिलेशन में थे, हमारे भी दूर के रिलेशन में थे। हम लोग जानते थे प्याज लहसुन खाते नहीं है, ये है, हम लोग ज्यादातर भजन करते हैं। उन्होंने हम लोग को खाने को बुलाया, बोले आप खाने पे आएंगे, तो हम लोग गए। उन्होंने कहा भाई प्रसाद, उन्होंने प्रसाद बनाने में प्रसाद है, वो भोग लगाया है ये वो, और उन्होंने बैंगन भरते हुए प्याज लहसुन हम लोगों को खिला दिया, जो मतलब धोखा देकर। और बाद में बड़े मुस्कुरा रहे, हंस रहे। हमने उस दिन के बाद उनके साथ संबंध ही खत्म कर दिया, क्योंकि लोगों की मानसिकता ऐसी है, वो केवल, उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, उन्हें आपके प्रण से मतलब है। इतनी चिंता नहीं, अगर इतनी चिंता है तो भाई रोज हमें खिलाओ आकर के, रोज लाओ, हमें 2 किलो प्याज दे जाया करो आकर के, तो देगा कोई, तो दम निकल जाएगी। लेकिन उन्हें दिक्कत किस बात से है कि तुमने जो प्रण ले रखा है, तुम्हारा प्रण तोड़ना है, बस। उन्हें तुम्हें खिलाने की चिंता नहीं है। अगर है खिलाने की चिंता तो मैं कहता हूँ चलो भाई, तुम प्याज की सेवा कर रहे हो, हर महीने हमें 2 किलो प्याज दे जाए करो आकर के, हर रोज दे जाओ, हमें हमारे घर में जरूरत है, चलो हम, तुम कह रहे हो, तुम्हारे कहने से हम प्याज खाने लगते हैं, अब तुम मेरी जिंदगी भर का प्याज का खर्चा तुम उठाओ, तो ताऊ जी गायब हो जाएंगे फिर। तो ऐसे धूर्तों को हमें समझना चाहिए, और ऐसे धूर्तों से संबंध ही नहीं रखना चाहिए। ऐसे लोग संबंध के लायक नहीं है, वो केवल हमारा मानव जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चा हो, उससे संबंध तोड़ लेना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट बात है। कोई भी हो, उससे अपने को बचाना चाहिए। वो केकड़ा है, वो तुम्हारा जीवन बर्बाद कर रहा है, केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। कभी कोई स्त्री पति को ये रोकती है, नहीं नहीं तुम इतनी मेरी सेवा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो, ये मत लाओ, ये कपड़े मत लाओ, ये जेवर मत लाओ, ये प्रॉपर्टी हमारे नाम क्यों ले रहे हो, मत करो, तुम इतना दिन रात परेशान रहते हो, तुम भजन करो, तुम ये सब छोड़ दो। बोलता है भाई? कोई नहीं बोले, बोल उल्टा कहेगा क्या, और करो, तब और प्रेरणा दिया है। हाँ महंगाई बहुत बढ़ रही है, इतने से कैसे होगा, बच्चों का देखो, बच्चों का क्या होगा। तो यही केकड़े है, और क्या केकड़ा है। क्या जो नॉनवेज खाते हैं उनसे घृणा होती है हमको।
नॉनवेज खाते हैं उनसे घृणा होती है, नहीं, घृणा भी नहीं करना, घृणा करना भी अच्छा नहीं। संसार में हमें न किसी से द्वेष करना है, न किसी से राग करना है, हमें किसी से घृणा भी नहीं करनी है। ठीक है, वो उसमें समझ नहीं है, उसमें जितनी समझ है वो कर रहा है, अपने परिणामों को वो अपना भोगेगा। हमें किसी से घृणा भी नहीं करनी। ठीक है, घृणा करना भी अच्छा नहीं। धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंद।